सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव करेंगे ओनली नेदर वर्ल्ड में। और इस वर्ल्ड में हम काफ़ी सारे अचीवमेंट्स करेंगे, जिनमें क्योंकि मेरा सबसे फर्स्ट मतलब कि मुझे इस नेदर से बाहर निकलना होगा कि नेदर बनाकर या फिर कह लो ऑब्सीडियन जमा कर क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी नेदर में स्पॉन नहीं लिया है। और जैसे मैं स्पॉन लिया, अगल बगल थोड़ी एरिया चेक किया और थोड़ा आगे बढ़ने लगा, थोड़े मतलब कि वुड की तलाश में। मतलब मुझे सबसे ज़रूरी था जंगल, और पास ही में एक जंगल मिल गया था। मतलब कि ये मेरा स्पॉन के बगल में ही था। और एक और अमेजिंग चीज़ देखिए, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एक नेदर बेसियन जो कि एकदम बोले तो जंगल के अंदर ही था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से वुड इकट्ठे कर लिए ताकि मैं थोड़े टूल्स बना सकूं। लेकिन मुझे बगल से ही पिगी की आवाज़ आई, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया, मतलब उससे बचकर तोड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से वुड इकट्ठे किए। और वुड इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाकर उससे बेसिक से टूल्स बना ले, जैसे आयरन मतलब लकड़ी के पिकेक्स, एक्स। और उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी और वुड इकट्ठी की और यहाँ पर आगे आए हैं था कि मुझे पर एक पिगलिंग ने अटैक किया था। तो मैंने इसको प्रो की तरह मारा, लेकिन ये शायद पिगलिंग को अच्छा नहीं लगा और वो मेरे पीछे पड़ गया। और फिर मैं उससे जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। और भागते भागते सोचा कि कब तक मैं इन जंगलों में भटकता रहूँगा। तो सोचा अपने लिए एक 2 फुट का गड्ढा खोद लूँ, जिसमें कि मैं आराम से सो सकूँ। मतलब वो मत समझ लेना कि मैं स्वर्ग सिधारने की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिगलिंग से बचने की तैयारी कर रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा फ्रेंड ज्वाइन हो गया था, और यहाँ पे मैंने थोड़े गेट्स वेट्स लगा दिए, मतलब कि टेम्परेरी और अच्छे, मतलब कि अच्छा जो हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो काम था वो चेस्ट बनाया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान थे और फिर वो सब खो ना जाए, इसके लिए मैंने रख दिया चेस्ट। मतलब मेरी इन्वेंट्री भर रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप बनाने का सोचा पिगलिंग्स के लिए और पिगलिंग रूट के लिए। उसको बनाते बनाते मैंने यहाँ पर एक ट्रैपडोर फिट कर दिया इस खिड़की में, ताकि मैं तो मार सकूँ उसे लेकिन वो मुझे ना मार पाए। और यहाँ पर मुझे गेट बंद कर मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते मुझे एक पिगलिंग दिखा, तो मैंने इसे फटाफट मार दिया। और मेरे हाथ जो थी लगभग 2.5 हो चुकी थी। इससे मुझे गोल्डन स्वॉर्ड मिली, जिसकी हेल्थ काफ़ी नहीं थी। पर मैंने इधर उधर बच कर थोड़ा आगे निकला, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि खाना खुद चल कर सामने आया है। तो मैंने इसे यहीं पर फटाफट मारा और फिर थोड़े वुड इकट्ठे करने निकल गया। यहाँ पर थोड़े वुड इकट्ठे करने के बाद मैं सीधा गया अपने घर के अंदर, और यहाँ पर से मैंने एक पिगलिंग को ट्रैप किया था जो कि मुझे मारने आया था। तो फिर मैंने उसको फटाफट से मार दिया और ये आपस में ही झगड़ने लगे। और यार मैंने पीछे वाली गेट जो थी वो खुला छोड़ दिया था, और वो सारे के सारे अंदर आ गए। तो फिर मुझे भी उन्हें मजबूरन बड़ी अच्छे से मारना पड़ा। मैं सोच रहा था मज़े लेकर मारूँ, लेकिन वो पहले ही मरने को तैयार थे। तो फिर मैं भी क्या कर सकता था। और अब ज़रूरत थी मेरे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड करने की, तो इसके लिए सबसे अच्छा था नेदर का बेसियन। तो फिर मैं उसके पास जाने लगा, लेकिन ये पिगलिंग भाई साहब जो थे वो चैन से नहीं बैठ सकते थे, और मेरी इस चक्कर में मेरी गोल्डन स्वॉर्ड भी टूट गई। और फिर वैसे मुझे इसे मारना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा, पर इसने मेरे हार्ट को आधा कर दिया था। और मतलब मैं इसमें नेदर में पहली बार सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब कि आप सोच ही सकते हो मेरे लिए कितना टफ होगा। और फिर मैं यहाँ पर नेदर बेसियन में आ गया और यहाँ से अंदर जाने को देखने लगा। तो फिर मैंने यहाँ के थोड़े वुड मीन्स स्टोन इकट्ठे किए, ताकि मैं इनको कोबलस्टोन की तरह यूज कर इनसे पिकैक्स बना सकूं। और थोड़ी देर तक मैंने यही काम किए। और गाइस, जब तक मैं यहाँ पे थोड़े स्टोन इकट्ठे कर रहा हूँ, ब्लैक स्टोन, सो प्लीज़ तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा। तो मैं स्टोन इकट्ठे कर अपने घर वापस आ गया। और फिर घर आने के बाद मैंने अपने गेट को बंद किया ब्लॉक से, और उस गेट को मैंने निकाल दिया क्योंकि वो मेरे लिए डेंजरस साबित हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्टिक और अपने लिए स्टोन के कुछ टूल्स बना लिए, और लकड़ी वाले टूल्स को भी मैंने अपने साथ ही रखे क्योंकि वो कभी भी यूज में आ सकता था। और फिर मैं निकल गया बेसियन की ओर, और यहाँ पर मैंने एक रास्ता बना दिया ताकि मुझ जैसे नूब या फिर कह लो प्रो को अंदर जाने में आसानी हो। और फिर मैं यहाँ पहले आया और मुझे यहाँ पर पिगलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मुझे लगा ही था कि कोई पिगलिंग था, इसलिए मैंने स्वॉर्ड निकाल दी थी, और वहाँ पे एक पिगलिंग था भी गाइस। तो फिर मैंने यहाँ पर नेदररैक लगाया और इसे मारने लगा, और इसे मारते ही मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू की और ढूंढने लगा एक चेस्ट जिसमें कि मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल सकते थे। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाते हुए स्ट्रेट माइनिंग की, और मुझे यहाँ पर पता लगा कि मुझे गोल्ड वाला ये गोल्ड रूम वाला बेसियन है। तो फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक चेस्ट मिल गया। तो सबसे पहले मैंने उसको लूटना चाहा, और इसमें मुझे बूट मिल गया जिस पे प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह लगे हुए थे, मीन्स इंचैंटेड थे, और कुछ नगेट मिल गया तीर के साथ।
तो फिर मैंने सबको रख लिया और क्रॉसबो को रिलोड किया और फिर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे कुछ और चेस्ट मिल जाए, तभी मुझसे एक पिगलिंग ने पंगा ले लिया। तो फिर मैंने अपनी जान बचाई सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ना ही फूड बार था और ना ही कुछ हेल्थ वगैरह वगैरह। तो मैंने यहाँ पर से थोड़े स्टोन इकट्ठे किए ताकि और भी टूल्स बना सकूँ। और यहाँ पर मैं गोल्ड रूम की ओर जा रहा था और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आखिरकार उस गोल्ड रूम तक पहुँचा। और मेरे पास फ़िलहाल स्टोन की पिकेक्स नहीं थी, मीन्स आयरन की पिकेक्स नहीं थी। तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया और सोचा कि इसके बीच कुछ चेस्ट होगी। तो पर यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे लगा कि इस आयरन ब्लॉक शायद स्टोन की पिकेक्स से टूट सकती थी। तो मैंने बेवकूफ़ी की और इसे ऐसे ही तोड़ने लगा, पर ये मेरे लिए बेकार गया। पर मैं वहाँ से बाहर निकला, अपने बेस की ओर जाने लगा। और फिर मैं अपने घर की ओर निकल ही रहा था और मैंने आगे आकर देखा तो भाई साहब यहाँ पर 2-2 चेस्ट मिल गए। मतलब ये बेसिन काफ़ी ज़्यादा लकी है मेरे लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले आसपास जांच लिया कि यहाँ पर कोई पिगलिंग तो नहीं है जो मुझे चेस्ट निकालते हुए देख लेगा, वरना मेरी तो लंकाएँ लग जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट देखा और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिली, जिसमें मुझे एक इंचेंटेड सोवर और डायमंड की शवल मिल गई। वह शवल मेरे लिए कुछ खास साबित हुई नहीं थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैग्मा क्रीम आयरन नगेट मिल गई थी। तो मैंने चेस्ट को सारे तोड़ कर रख लिया और यहाँ पर देखा तो एक पिगलिंग सच में आ गई थी। तो मैंने उसे मार दिया और फिर अपने घर की ओर जाने ही लगा था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले घर आकर अपने सामानों को असेंबल करने लगा और तभी मैंने देखा कुछ पिगलिंग ने मुझ पर अटैक कर दिया था, मुझ पर हमला हुआ था। तो मैंने उनको फटाफट से मारा और फिर मैं अपने कुछ बेसिक से टूल्स लेकर बाहर निकला और फिर से निकल गया बेसियन को लूटने। और वहाँ जाते ही मुझे सबसे पहले दिख गया एक पिगलिंग। तो मैंने उसे मारकर स्वॉर्ड और बूट्स ले लिए और फिर यहाँ पर एक चेस्ट भी था। तो मैंने आस प्रोटेक्शन लगाकर मैंने इनको खोला। ओह सॉरी, मैं क्रॉच करके खोल रहा था। और यहाँ पे मुझे 2 आयरन नगेट मिल गए थे और 7 गोल्ड के साथ चैन भी मिल गया। मतलब ये एक अच्छी लूट थी। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ पर मुझे 2-2 इंचेंटेड सोवर मिल गया। मतलब इस बेसियन में 2-2 चेस्ट थे, मतलब डबल चेस्ट डबल जगह थे, मतलब समझ गया ना गाइस। और यहाँ पे एक नेदर स्क्रैप भी था। तो मैंने इन सबको इसी चेस्ट में रख कर, ये बड़ा खरखांग आ रहा था, लावा के बगल में चल रहा था। तो मैंने इसे चुपचाप लावा में ही भेज दिया, कहा जाओ भाई मज़े करो। और फिर मैं उसे एक चेस्ट में रख कर यहाँ पर थोड़ा आगे और भी एक्सप्लोरिंग करने लगा। और फिर मैंने थोड़ी माइनिंग की तो मुझे यहाँ पर डबल गोल्ड ब्लॉक मिल गया था। मतलब कहाँ कहाँ ये पिगलिंग गोल्ड छुपा के रखते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर मैंने इसके आसपास के गोल्ड ब्लॉक मतलब ब्रिक को अलग किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ही था, मीन्स 2 गोल्ड ब्लॉक थे। और फिर मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ पर लावा की तो नदियाँ ही बह रही थी। फिर मैं वापस आया और सोचा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कीमती सामान है, तो मैं इनको चलता हूँ घर में रखता हूँ और फिर से आता हूँ लूटने, क्योंकि यहाँ आना कुछ मुश्किल तो था नहीं। और फिर मैं बड़ी मुश्किल से के साथ यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पर कुछ पिगलिंग थे जो कि मेरे पास अटैक नहीं कर रहे थे। तो मैं चुपचाप अपने घर की ओर जाने लगा। और घर पहुँचने के बाद मैंने सामानों को असेंबल किया और सोचा कि कब तक यार इस बेसियन को लूटता रहूँगा, थोड़ा अगल बगल के भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर मैं अपने सामानों के लिए और सर पे पगड़ी बांध कर निकल पड़ा, क्योंकि मैं बिहारी हूँ इसलिए पगड़ी मुझ पर जचती है। तो फिर मैं इधर उधर देख ही रहा था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर मुझे एक स्लाइम दिखा, साथ ही साथ फोर्ट्रेस भी दिख गया था, मतलब गज्जब। फिर मैंने स्लाइम को मारा और बगल में एक फोर्ट्रेस था, मतलब कि गज्जब। और स्लाइम तो मुझ पर हमला ही करने लगे थे। तो फिर मैंने इसको मारकर और देखा गाइस यहाँ पे एक ब्लेज ने मुझ पर अटैक कर दिया था, मतलब क्या कहूँ। और मेरी हेल्थ लगभग आधी ही हो गई थी। और फिर मैं मारा गया और यहाँ पर सामान आकर लूट लिया। मतलब कि छोड़ो यार, मैं नेदर में पहली बार सर्वाइव कर रहा था और यहाँ एक पिगलिंग आया, मुझ पर नहीं देखा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक घास्ट को देख लिया, सोचा इसे तीर से ही मारूँ। ये पिगलिंग क्यों घुर रहा है गाइस। और जैसे ही मैंने उस पर मारा ये डीएस स्पॉन हो गए दोनों के दोनों, मतलब कि। और फिर मैं चुपचाप निकल पड़ा फोर्ट्रेस के अंदर।
अंदर पहुंचते ही मुझे बगल में ही एक चेस्ट मिल गया, मतलब कि गजब। और इसमें मुझे एक सैडल और 2 गोल्डन स्वॉर्ड मिली। तो सैडल को मैंने ऐसे ही रहने दिया और स्वॉर्ड को हाथ में ली। और फिर ऊपर जाकर देखा तो नज़ारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं वापस से अंदर आ गया। और अंदर आते ही क्या देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ कि मेरी हेल्थ ख़त्म हो गई है। गाइस प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइस। और यहाँ पर मुझे एक स्केलेटन दिखा तो मैंने इसको मार दिया और थोड़े आगे बढ़ा। और फिर थोड़े आगे बढ़ने के बाद ये बालकनी मिली। अब ये कैसी बालकनी यार, ना ही समंदर दिख रहा है ना ही लावा। छोड़ो मुझे, क्या ये नेदर वाले समझे। और भाई साहब यहाँ तो मतलब गजब ही हाल था, क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये प्योर नर्क है गाइस। और मैं थोड़ी आगे बढ़ा तो मुझे कुछ नेदर वॉर्ड मिल गए जिनको मैंने तोड़कर अपने पास रख लिया। और ऊपर जाकर देखा तो यहाँ पर कुछ था नहीं, पर छत काफ़ी छोटी बनी थी और यहाँ पे ब्लेज स्पॉन हो गया था। तो मैंने इसको फटाफट से मार दिया। और साथ ही साथ उसके प्रजाति के कुछ और लोग आए थे जिनको भी मैंने मार दिया। और गाइस आज मुझे लगता है कि मैं प्रो की तरह सच्ची में खेल रहा हूँ क्योंकि मैं इतने ब्लेजेस काफ़ी एक साथ कभी नहीं मारते। और यहाँ पर आमने ही सामने 2 चेस्ट मिल गए। मुझे लगा ये मारेगा लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा था, एकदम नल्ला था। और इसे जैसे ही मैंने खोला यहाँ पे 3 आयरन ब्लॉक मतलब कि पिकेक्स बन सकती थी गाइस। तो फिर सबसे पहले मैंने उनको अपने इन्वेंट्री में भरा और निकल पड़ा सामने वाले चेस्ट को लूटने। वैसे ये नल्ला कुछ कर नहीं रहा था, देख मैं तेरे घर को ही लूट रहा हूँ, देख ले। और इसमें मुझे एक डायमंड हॉर्स मिल गया, मतलब कि उसका आर्मर। और यहाँ पे साथ ही साथ मुझे 4 ऑब्सीडियन मिल गए, एक डायमंड का था, एक आयरन का हॉर्स वाला कवच। वैसे अपने लिए कवच जुट नहीं रहा, घोड़े के लिए सारे दे रखे हैं। और यहाँ पर मुझे एक हड्डी दिख गई तो मैंने काफ़ी कठिनाई के साथ इसे मारा। और साथ ही साथ एक ब्लेज भी आया था तो फिर मैंने उसको भी मार दिया। वैसे आजकल इन लोगों को मारना मेरे लिए बच्चों जैसा हो गया है, आ जाओ सारे मर कर चले जाओ ऐसा लग रहा था। और यहाँ पर मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम गई थी तो मैंने यहाँ पर खुद को रखकर थोड़ी हेल्थ रिकवर की। और आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और चेस्ट मिल गया था, पर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा तो ये पिगलिंग था। तो फिर मैं ये सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वैसे ये कामयाबी की नहीं, लेकिन ये फोर्ट्रेस की सीढ़ियाँ तो हैं, तो मैं इस पर चढ़ गया। पर ऊपर मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय रास्ते के और एक लावा के। एक नहीं था, मतलब लावा था। और यहाँ पर मुझे एक स्लाइम दिखा तो मैं बगल से ही निकलने की कोशिश करने लगा। और फिर मैं थोड़ा सामने गया तो मुझे यहाँ पे ब्लेज के साथ काली खोपड़ी भी दिखी। तो मैंने सबसे पहले इस काली खोपड़ी को ही मारना अच्छा समझा, पर ये बेचारे ब्लेज फंस गए या फिर कहो भड़क गए। मुझ पर चारों तरफ से हमला हो गया, मतलब क्या करे एक इंसान गाइस। तो फिर मैं फटाफट यहाँ पर अपनी जान बचाने के बारे में सबसे पहले सोचा और नीचे गया। और गाइस यहाँ पर मेरे हाथ भी काले हो चुके थे और मैं भी काला हो चुका था, तो सोचा चलो ऊपर से ही निकल लिया जाए। पर भगवान की मर्जी क्या है किसकी चलती है गाइस। और फिर इस काली खोपड़ी या फिर कह लो विदर स्केलेटन ने मुझे मार दिया। और फिर मैं सारे सामानों को लेकर मैं अपने घर की ओर वापस से निकल गया। और मेरे पास एक ही गोल था कि यहाँ पर सबसे पहले घर आऊँगा और एक पिकेक्स तोड़ूँगा और फिर गोल्ड ब्लॉक्स को तोड़ूँगा। तो फिर मैं सबसे पहले घर पे आया और पूरे रास्ते को क्लोज़ किया इस बार। और फिर मैंने थोड़े से स्टिक्स निकाल कर अपने लिए एक पिकेक्स का निर्माण किया या फिर करो क्राफ्ट किया। पिकेक्स क्राफ्ट करने के बाद मुझे 2 गोल्ड ब्लॉक मतलब आयरन ब्लॉक एक्स्ट्रा बच गए थे। मुझे बताना भूल गया कि एक और चेस्ट मिला था जिसके अंदर मुझे ये मिला था। तो मैंने सारे सामानों को चेस्ट में असेंबल किया। और फिर मेरे पास खाने तो थे लेकिन वो पके हुए नहीं थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पर थोड़े नगेट से एक आयरन ब्लॉक बनाया, इसको भी यहीं पर रख दिया। और फिर स्टोन्स लेकर मैंने यहाँ पर एक फर्नेस क्राफ्ट कर लिया। फर्नेस क्राफ्ट करने के बाद मैंने इसे टॉप पर ही रखा और मेरे पास जितने भी खाना था मैंने उस सबको यहाँ पर पकने के लिए रख दिया। वैसे पॉक चॉप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लेज रॉड और फिर स्वॉर्ड हो गई थी। और फिर इस खाने को पकने के बाद मैंने यहाँ पर ये दूसरा कुक्ड पोर्क चॉप खाया है, पोर्क चॉप। यार बड़े अजीब नाम रहते हैं। और फिर मैं निकल गया उस गोल्ड ब्लॉक को तोड़ने, मतलब पिगलिंग के गोल्ड रूम को खाली करने। और यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे गोल्ड रूम दिख तो गया लेकिन काफ़ी नीचे था। वैसे मुझे टॉप पर रहना पसंद है लेकिन फ़िलहाल तो गोल्ड के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा।
तो मैंने सोचा यहाँ पर स्ट्रेट माइनिंग की जाए, लेकिन भाई साहब नेदर में और स्ट्रेट माइनिंग मौत को दावत देनी है क्या। तो फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही गया अंदाजे से, और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी छलांग लगा कर नीचे गया, और फिर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीजिंग करनी पड़ी क्योंकि मैं तो इसमें प्रो हूँ ही। और सीधा मैंने उस गोल्ड ब्लॉक वाले आइलैंड पे या फिर कह लो लैंड पे, मैंने सीधा उसी पर लैंड किया। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले आसपास जगहों को देखा और ख़ुद को कवर कर लिया ताकि पिगलिंग्स देख ना सके और गुस्से ना हो। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट ब्लॉक को तोड़ा और ये तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने जैसे दूसरा ब्लॉक तोड़ा ये सीधे लावा में जाकर मिला। मतलब मेरा एक दिल टूट गया गाइस। और यहाँ पर मैंने सारे ब्लॉक्स को आसानी से तोड़ लिया। और फिर मैंने सारे गोल्ड ब्लॉक को गोल्ड एंगट में कन्वर्ट किया ताकि मैं पिगलिंग से ट्रेड कर सकूं। और सारे सामानों को मेरे पास जो भी फालतू था मैंने उनको चेस्ट में असेंबल किया, और ज़रूरत के सामान को ही मैंने इन्वेंट्री में सिर्फ रखा। मैंने इस पिगलिंग को तो मार दिया, और मैंने थोड़े गेट पर अपने जो कि था वो आयरन के मतलब गोल्ड ब्लॉक एंगट गिरा दिए थे, जिसको मैंने फिर अंदर लाया और इसको यहीं पे कैद करने का सोचा, मतलब कि इनसे अच्छे से ट्रेड कर सकूं। ये फेंकेगा मैं इसको भी फेंकूँगा, मतलब ये कुछ सामान फेंकेगा इसके बदले मैं एंगट फेंकूँगा। तो फिर मैंने जैसे ही तलवार देखा ये भी लड़ने को तैयार हो गया, तो फिर मैंने इससे कुछ ट्रेडिंग वगैरह वगैरह की। और भाई साहब इससे ट्रेडिंग करते करते मैं इसी के गड्ढे में गिर गया। और फिर मैं यहाँ से जैसे ही बाहर निकला, यहाँ पर मैंने दो को ट्रैप कर दिया था। और फिर यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कितने इसने ओपी चीज़ें मुझे दी है। इसके लिए मैं इसको थैंक यू बोलूँगा। और पता है थैंक यू मेरा बोलने का अंदाज़ कैसा गाइस, तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा गाइस। और इनमें मुझे सबसे ज़्यादा ओपी लगा कि इसने मुझे बहुत से ऑब्सीडियन दे दिए थे जिससे मैं नेदर पोर्टल बना सकता था। वैसे मैंने उन सबको चेस्ट में रखा और इनको मैंने फटाफट से यहाँ पर थैंक यू कह दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड थे मैंने उनको ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर इस आई ऑफ एंडर को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया। और फिर घर के अंदर ही एक पोर्टल बनाने लगा। इन पोर्टल बनाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर ओवरवर्ल्ड में चला गया, क्योंकि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं इस नर्क से निकलकर अपने असली दुनिया में जाऊँ। और गाइस मैं जैसे ही सबसे पहले ओवरवर्ल्ड में गया, यहाँ पर मेरा स्वागत किया एक क्रीपर ने, जिससे कि मैं बच नहीं पाया। और फिर यहाँ पर एक बच गया विलेजर्स का लीडर, और यहाँ पर मैं इनको मारूँ या भागूँ मैं कंफ्यूज था। मतलब आसपास विलेज पक्का होगा गाइस या फिर आउटपोस्ट तो होगा ही। और गाइस मैं यहाँ पे एक हट पे था तो मैंने भागने का ही सोचा, और मेरा विलेज ढूंढने का कोई गोल नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहीं पर छिप कर ही रहूँगा। और फिर इसी के साथ देखते देखते यहाँ पर सुबह भी हो गई। और जैसे कि सुबह हुई तो मैंने यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियों को मारा और सूअर को मारा, ताकि रास्ते को मेरे लिए खाना मिल जाए, और उसे लेकर मैं एंडर ड्रैगन को तो हरा ही दूँगा, मैं तो प्रो हूँ ही। और उसके बाद मैं चुपचाप निकल गया। और मुझे मतलब एंड पोर्टल ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मुझे एक विलेज मिला जिसमें मुझे कुछ खाने की अच्छी लूट मिल गई। और यहाँ पर दो कुत्ते थे तो मैंने इनको टेम कर लिया। और फिर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी था जो सोने में आया था, तो मैंने उसको सुला दिया। और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हो रहे थे तो मैंने उनको मारा और घर के अंदर चुपचाप पहली बार सोया गाइस। और फिर मैंने सुबह उठकर अपने बेड्स को और विलेज में जितने भी बेड्स थे मैंने सभी को तोड़ना शुरू किया। और फिर थोड़ी स्ट्रेट माइनिंग करने के बाद मुझे आखिरकार यहाँ पर एंड पोर्टल मिल गया, जाने का रास्ता। और यहाँ पर मैं गिरा जैसे ही मेरे सामने एक चेस्ट रखी थी, तो मैंने सबसे पहले इसे खोला और इसमें मुझे 4 एंगट मिल गए। और यहाँ पर एक गोल्ड मतलब सॉरी नॉर्मल एप्पल था, तो मैंने टॉर्चेस प्लेस किए आसपास और निकल पड़ा एंड पोर्टल को ढूंढने। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर एक पोर्टल मतलब एंड पोर्टल मिल तो जाता है, पर मैं यहाँ पे चेस्ट की तलाश में इधर उधर घूम रहा था
मतलब कि चेस्ट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है गाइस हमारे लिए तो, क्योंकि लूट इज़ लूट। और यहाँ पर लूट तो नहीं, पर क्रीपर और स्पाइडर वगैरह वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं। लगता है मेहमान नवाजी इन्हें करना नहीं आता है। और गाइस यहाँ पर तो एक क्रीपर ब्लास्ट भी हो गया। और यहाँ पर ये छोटा सा चूहा है, आपको मैं बता दूं, मुझे इसका नाम नहीं पता। और फिर यहाँ पर देखा तो ये ताता थैया कर रही थी, तो मैंने इसको सुला दिया। और फिर मुझे कुछ ना मिलने पर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर इसमें 2 एंडर आई पहले से ही थे, तो मैंने इनको एक्टिवेट किया और कूद गया इसके अंदर। यहाँ पहुँचते हैं मुझे एक ऑब्सीडियन वाले प्लेटफॉर्म पे बैठा दिया गया, तो मैं यहाँ पर से ब्रीजिंग कर ही आगे बढ़ा। और गाइस मैं बहुत खुश था कि आज मैं दूसरी बार एंडर ड्रैगन को मारने जाऊँगा। मतलब कि मैं बहुत बार मार चुका हूँ, दूसरी बार इसलिए कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो जाता है, वो उड़ती चिड़िया आती है और मेरे को धप्पा बोल के चली जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस आई होप हमारी ये वीडियो आपको पक्का पसंद ही आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक नए शानदार चैलेंज के साथ। अगर आपको कोई चैलेंज लगता है कि हम कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।